दिव्य विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह सनातन धर्म की सबसे पवित्र और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक माना जाता है। यह केवल दो दिव्य शक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के एक होने का प्रतीक है। इस कथा की शुरुआत माता सती से होती है। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो माता सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव गहरे ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद माता सती ने हिमालय राज और रानी मेना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। जब वे बड़ी हुईं, तब देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा। यह सुनकर माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प लिया। उधर तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर देवताओं को लगातार पराजित कर रहा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगा। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के लिए प्रयास प्रारंभ किए। माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में भोजन तथा जल का भी त्याग कर दिया। उनकी अटूट भक्ति, धैर्य और समर्पण से तीनों लोग प्रभावित हो गए। अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा ली। वे एक साधु के वेश में पार्वती के सामने पहुंचे और शिव के विरक्त स्वरूप की आलोचना करने लगे। लेकिन माता पार्वती ने विनम्रता से कहा कि भगवान शिव ही उनके आराध्य है और वे जीवन भर उन्हीं को अपना पति मानेंगी। उनकी अटल भक्ति देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह की तैयारियां पूरे उत्साह से शुरू हुईं। कैलाश पर्वत से भगवान शिव की बारात निकली। इस बारात में देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, नाग, भूत, प्रेत और शिवगण सभी सम्मिलित थे। भगवान शिव भस्म से विभूषित थे। उनके गले में सर्प थे, जटाओं में मां गंगा विराजमान थी और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उनका यह अद्भुत रूप देखकर माता पार्वती की माता रानी मेना कुछ समय के लिए चिंतित हो गई। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि के पालन और कल्याण के आधार हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपना अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मंगलमय रूप धारण किया। उनका दिव्य स्वरूप देखकर सभी प्रसन्न हो गए। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया और चारों ओर हर हर महादेव के जय घोष गूंज उठे। ये विवाह केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक बन गया, जिससे संपूर्ण सृष्टि में संतुलन और मंगल की स्थापना हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य, विश्वास, तप, समर्पण और सम्मान पर आधारित होता है। माता पार्वती की अटूट भक्ति और भगवान शिव की करुणा हमें ये प्रेरणा देती है कि दृढ़ संकल्प और सच्ची निष्ठा से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं।